ऑरेंज अलर्ट के बीच रोहतांग में बर्फबारी। 1 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को प्री प्राइमरी शिक्षक बनाने की तैयारी। एटिक के सेंटर से 3 मीटर और किनारे से 0 करनी होगी मकान की छत। बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में 38% वृद्धि। राष्ट्रपति के काफिले के लिए रोकी एम्बुलेंस। शातिरों ने घर में लगाई सेल। राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। हिमाचल समेत देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों खासकर मैदानी इलाकों में लू का प्रकोप बना हुआ है। हिमाचल में मंगलवार को बारिश व रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और केलोंग की ऊंची चोटी पर बर्फबारी हुई। इससे कई क्षेत्रों के तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई। अटल टनल रोहतांग के साथ धुंधी क्षेत्र में ताजा बर्फबारी होने के कारण सोलंग बैरियर से सिर्फ 4x4 वाहनों को ही सिसु की ओर भेजा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलते मौसम के चलते प्रदेश के अधिकतर पारे में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 अप्रैल तक हिमाचल में मौसम खराब बना रहने के आसार है। हिमाचल प्रदेश में 1 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले को प्री प्राइमरी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर 1 साल के कोर्स पर भर्ती करने की मंजूरी मांगी है। नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदेश में करीब 4000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। बीते 3 वर्षों से यह भर्ती लटकी हुई है। हिमाचल आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षक योजना के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षकों की भर्ती की जानी है। करीब 9500 रुपये इनके लिए प्रतिमाह मानदेय तय किया गया है। भारत सरकार ने 2 वर्ष की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को इस भर्ती में शामिल करने को कहा था। प्रदेश में एनटीटी करने वाले अधिकांश लोगों ने 1 साल का ही कोर्स किया है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर 1 वर्ष की ट्रेनिंग करने को भी भर्ती में शामिल करने की मांग की है। प्रस्ताव में कहा है कि जिन्होंने 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किया है उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। उधर पूर्व की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला लिया था। तत्कालीन सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए नियम तय होने तक आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी थी। इसी दौरान चुनाव आचार संहिता लगने से मामला लटक गया था। अब सुक्खू सरकार नए सिरे से इस भर्ती पर मंथन कर रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती करने के लिए सरकार अभी विकल्पों पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार से भी राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। टाउन कंट्री प्लानिंग एरिया और नगर निगम की परिधि में बनने वाला मकान की छत सेंटर से 3 मीटर जबकि किनारों से 0 रहेगी। छत से बारिश के पानी की निकासी को रेन हार्वेस्टिंग टैंक में डालना अनिवार्य किया गया है। एटिक को रिहायशी बनाने जाने से नए निर्माणाधीन भवनों के अलावा पुराने भवन मालिकों को भी फायदा होगा। अब इनके भवन नियमित हो सकेंगे। सरकार ने भवनों के एटिक को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। टीसीपी अधिसूचना जारी करने से पहले अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है। पहले एटिक की ऊंचाई 2 मीटर थी। इसमें लोगों को रहना अनिवार्य नहीं था। दूसरे एटिक की ऊंचाई कम होने से कमरों को निर्माण नहीं हो सकता था। अगर कोई भवन मालिक एटिक का आकार बढ़ाता है तो उनके नक्शे पास नहीं किए जाते थे। अब एटिक की ऊंचाई बढ़ाने जाने से लोगों को राहत मिली है। भवन मालिक एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस फैसले से 40,000 से ज्यादा भवन मालिकों को राहत मिली है। हिमाचल में हजारों ऐसे भवन मालिक हैं जिनकी एटिक का साइज बड़ा था, लेकिन नियमों के तहत ये भवन नियमित नहीं हो पा रहे थे। अब यह सभी भवन नियमित हो सकेंगे। एटिक में कमरे बनाने के साथ साथ बिजली पानी के कनेक्शन लगाकर लोग रह सकेंगे। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
बता दें, देश में आए दिन कई लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस संक्रमण के बढ़ते मामले देख लोग अब डरने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना महामारी के चलते चिंतित है। बता दें, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में करीब 38% की वृद्धि हुई है। जहां मंगलवार को 7,000 के पार नए मामले मिले, वहीं आज 10,542 केस सामने आए हैं। आज बुधवार सुबह तक देश में कोरोना के 63,562 मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 38 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। देश में फिलहाल दैनिक संक्रमण दर 4% दर्ज किया गया है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 98% है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने देश के सभी लोगों को कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अस्पताल में मास्क पहनना जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे के दौरान राजधानी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। बुधवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला स्कैंडल पॉइंट से जाना था, जिसके चलते उस समय वहां से मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस को पुलिस द्वारा रोक दिया गया। लगभग 20 मिनट तक एम्बुलेंस मरीज सहित खड़ी रही। काफिले के गुजरने के बाद एम्बुलेंस को वहां से जाने दिया गया, जबकि उपायुक्त के आदेशानुसार सभी राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वाहनों के आवागमन पर रोक थी, लेकिन आपातकालीन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होते हैं। 17 अप्रैल को उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके एम्बुलेंस राष्ट्रपति के काफिले के जाने का इंतजार करती रही, जिससे लोगों में काफी रोष है। सबसे पहले अपना नाम बताना आपने। सर, मैं प्रवीण चौहान, एडवोकेट हिमाचल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और बड़ा दुखदायक वाकया यहाँ भी मैंने देखा है। अभी राष्ट्रपति महोदय का काफिला माल रोड से गुजरना था और काफ़ी पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी, और उतने में यहाँ से एक एम्बुलेंस जानी थी जिसमें एक पेशेंट भी बैठा था, लेकिन उस एम्बुलेंस को लगभग 15 मिनट यहाँ रोका गया, जबकि एम्बुलेंस को राष्ट्रपति के काफिले को भी एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, लेकिन 15 मिनट उस एम्बुलेंस को यहाँ रोका गया। अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेवार कौन है? यह जिम्मेवारी एसपी महोदय, डीसी महोदय, जिनका यहाँ सारा सिस्टम जिनकी देखरेख में था, उनकी जिम्मेवारी ये बनती है। क्या ये गैर कानूनी तौर पर क्यों यहाँ पर रोका गया, जबकि उसमें पेशेंट यहाँ बैठा हुआ था। एक थिक पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ ट्रैफिक जैम वैसे ही रहता है, और जब इतनी वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं तो उससे शिमला की जनता को परेशानी आमतौर पर पेश होती है, उन्हें सामना इन परेशानियों का करना ही पड़ता है। और वीवीआईपी का तो सीधा असर, अब गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वीवीआईपीज शिमला में आते हैं, लेकिन उसका परेशानियों का जो सामना हम लोगों को, यहाँ लोकल लोगों को करना पड़ता है, उसका प्रशासन को कोई उनसे लेना देना है नहीं है। अभी सामने वाकया जो एम्बुलेंस का है वो इसका जीता जागता प्रमाण है। सर, आपका क्या नाम है? जिला ऊना में एक चोरी की वारदात पेश आई। यहां अज्ञात शातिरों ने घर में सेंध मारी कर नकदी व लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित सतीश कुमार ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। शिकायतकर्ता के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि रोज की तरह वह अपने परिजनों के साथ अपने पुराने मकान में सोया हुआ था। उसने बताया कि जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि नए मकान के कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा खुला था। जब उसने अलमारी को चेक करने पर देखा तो 2 सेट मंगलसूत्र, टॉप सोने के कड़े, नथ व टीका, 6 अंगूठी, 3 सोने की अंगूठी लेडीज, कड़ा चांदी व पायले सहित 45,000 की नकदी गायब थी। पीड़ित ने पुलिस से जल्द इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को हिरासत में लेने की गुहार लगाई है। मामले की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर अजय ठाकुर ने की है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज यहां राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी शिमला द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मिनिस्टर इन्वेंटिंग शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा कि नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षक एवं भारतीय लेखा प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए गर्व की बात है। इसके माध्यम से उन्हें जवाबदेही एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा के इस सर्वोच्च संस्थान की भूमिका केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी है।
उन्होंने कहा कि भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग और उसके समक्ष अधिकारियों के माध्यम से नियंत्रक महालेखा परीक्षक इन दोनों ही उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों का आह्वान की संविधान के आदेशों को बनाए रखते हुए वे राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय एकरूपता एवं जवाबदेही तथा सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा सार्वजनिक संस्थानों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने में भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा की देश भर में व्यापक पहचान है। उन्होंने कहा कि यह अधिकारी केंद्र और राज्य सरकार में लेखा और लेखा जांच सुझाव के रूप में बहुमूल्य सहयोग देते हैं और इससे सार्वजनिक नीति निर्माण में भी सहायता मिलती है। राष्ट्रपति ने आह्वान किया कि प्रशिक्षु अधिकारी अपने कार्य और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्र में उस स्तर की निष्ठा और ज्ञान का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य त्रुटियां खोजने की बजाय प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार होना चाहिए। इसीलिए लेखा जांच की सिफारिशों को स्पष्टता और दृढ़ निश्चय के साथ संप्रेषित करना आवश्यक है ताकि नागरिक को अधिकतम लाभ प्रदान करने के दृष्टिगत सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए इनका उपयोग किया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को देश के नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत को विकास पथ पर अग्रसर करने में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।